और उसे कबीर के शब्दों में कहते हैं, स्वरूप स्थिति को प्राप्त पुरुष सही। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेले कम होने वाले नहीं। घर में भी झमेला है, राजनीति में भी झमेला है, बिजनेस में भी झमेला है, खेती बाड़ी में भी झमेला है। बड़ी मुश्किल से फसल उगाते हो, ओले गिर गए, फसल बर्बाद हो गई, झमेला आ गया। मुश्किल से फसल उगाया है, अन्न की कीमत डाउन हो गई, रेट सही नहीं मिला, झमेला आ गया। बड़ी मुश्किल से टिकट मिला, बड़ा पैसा खर्च किया, दौड़ धूप किया, चुनाव हार गए, झमेला आ गया। रो धोकर चुनाव जीत गए तो मिनिस्टर नहीं बनाया गया, फिर झमेला आ गया। मिनिस्टर बन गए तो पावर नहीं मिला कोई, ऐसे खाली थैला लेकर घूमते रहो। हर क्षेत्र में झमेला ही झमेला है। लेकिन जो जिंदगी के उतार चढ़ाव में डिस्टर्ब नहीं होता है, सब खो जाने के बाद भी जिसकी खुशियां नहीं खोती है, और बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी जिसको अहंकार नहीं आता है, वह व्यक्ति इस संसार में कभी दुखी नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है। स्वयं को दुख से बचाना सीखिए, अपने भीतर उस कला को विकसित करिए कि हार में भी सफलता का द्वार दिखाई देना चाहिए, और कितनी बड़ी जीत हो, परंतु मन में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। सुबह से लेकर जो भी कार्य करते हो, प्रसन्न मन से करिए, और हर कार्य के समय को भी ध्यान रखिए। समय से अधिक पहले किया हुआ कार्य भी व्यर्थ होता है, और समय से बहुत देर में लेट किया गया कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। आपकी ट्रेन शाम को 4 बजे है, आप 12 बजे जाकर प्लेटफार्म पर बैठे, वो भी व्यर्थ है। और ट्रेन 4 बजे है और रात में 8 बजे जाकर बैठे, तो भी व्यर्थ है। ठीक समय पर निशाना लगाइए, और शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। मैं एक भिखारी की कथा सुना रहा, याद आ गया कि नहीं? श्री प्रताप सिंह मंडलोई जी, धन्यवाद। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक भिखारी भीख मांग रहा है। जो भीख देता है, भिखारी उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। जो भीख नहीं देता है, उसकी ओर देखकर भिखारी हंसता है। एक सज्जन ने पूछा कि जो देता है उसकी ओर देखकर तू मुस्कुराता है, और जो नहीं देता है उसकी ओर देखकर हंसता है, इसका रहस्य क्या है? तो उसने कहा, मुस्कुराता इसलिए हूँ, ये देता है, ये हमेशा देता ही रहेगा, इसको भगवान देने लायक ही बनाकर रखेगा, इसलिए मुस्कुराता हूँ, तो यथावत रहेगा, दाता रहेगा। और बोले नहीं देता है उसको देख करके तू हंसता क्यों? बोले हंसता इसलिए हूँ कि अगले जन्म में ये भी भिखारी बनेगा, मेरे साथ कटोरा लेकर घूमेगा, मेरा साथी बढ़ जाएगा।
भिखारी भीख मांगता है, लेकिन भीख मांगने के साथ साथ में सीख भी बांटता है, वो हमें सिखाता भी है। इतनी गलतियां मत करना कि कंगाल बन जाओ। इतनी मेहनत जरूर करना कि कम से कम भीख पाल ना बनो, माला माल रहो, धनवान रहो। ये पिछड़ा इलाका है, कई बार हमको आपने अवगत कराया। मैं कहूँगा यहाँ के लोगों से, बच्चों से, बेटियों से, बेटों से शिक्षा प्राप्त करो। और मोबाइल के YouTube में मेरा नाम असंग है, असंग सर्च करो, धूमधाम से झमाझम प्रवचन सुनो। जैसे भादों महीने में झमाझम बरसात होती ना, ऐसे झमाझम प्रवचन सुनो। ये पिछड़ा इलाका, ये पिछड़े लोग एक दिन एक नंबर पर पहुंचेंगे, सबसे आगे जाएंगे। ये सत्संग के शब्द तुम्हारे अंदर दम भर देंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और आपका दुनिया में पहला नंबर होगा। पिछड़े नहीं रह सकते आप। धन्य हो अन्नदाता। हरिद्वार भंडारा के लिए श्रोतागण अन्न लेकर आए हैं, अपना अपना अन्न दान कर रहे हैं। कोई दान डिब्बों में धन दान कर रहा है। 80 लाख रुपए का भंडारा होगा वहां। 6 लाख से लेकर 10 लाख तक लोगों का भंडारा चलेगा। 18 दिन तक आपका कैंप लगेगा। उसके लिए सादर आमंत्रण है। दोनों साइडों में कार्यालय खुला हुआ है। जिसकी श्रद्धा हो वहां अपनी कमाई का कुछ अंश दान करना, ताकि लोगों की सेवा में लग जाए। दरिद्र को भगाने का एक तरीका है दान करना। दारिद्र्य नाशनम दानम। दान करने से दरिद्र नष्ट होता है। दाना चुगाने से पंछी आते हैं, उसी पंछियों के झुंड में कभी कभी हंस पंछी आकर दर्शन देता है। और दान करने से महान संत मिलते हैं। उन्हीं संतों के बीच में कभी कभी वैराग्यवान संत का दर्शन होता है। आज अगर श्री उमराव सिंह तंवर के अंदर दान का भाव ना होता तो ये प्रोग्राम ना होता। ये प्रोग्राम ना होता तो हम नहीं आते, तो आपको दर्शन भी नहीं होता। इसलिए याद रखना, दाना फेंकने से पंछी आते हैं, उसी में हंस आता है कभी। दान करने से संत आते हैं, और उसी बीच में कोई महान संत आकर के आपके दरिद्र को मिटा जाता है। व्यास गादी आशीर्वाद देती है उनको जो अन्नदाता किसान हरिद्वार के कुंभ मेले के लिए बोरियों में, पोटलियों में अन्न ला करके व्यास गादी के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं। ताली बजाते हैं।